हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शेखर सिंह। और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश करा दिया था। आई होप आप सभी ने वो समझ लिया होगा अच्छे से। उसमें बच्चों मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कराया है उसका। अगर आपको कोई भी डाउट है उसमें तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है बच्चों। इसी क्रम में मैं लेके आया हूँ आपका न्यू क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसके 3 पार्ट्स हैं। मैं 1 और 2 कराऊंगा और एक क्वेश्चन आपको घर से दूंगा, यानी खुद से करने के लिए दूंगा, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को हम। बच्चों ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही है जैसे कि अब तक हमने चीजें सीखी हैं थ्योरम 1.2 और 1.3 में जो हमने चीजें सीखी हैं। और जैसे हमने क्वेश्चन 1 और 2 फिनिश किया है, सेम उसी टेक्निक पे, टेक्निक ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, उसी पे बच्चों ये क्वेश्चन बेस्ड है। हम इसका सॉल्यूशन करेंगे सेम उसी पैटर्न पे जैसा हम अब तक करते आए हैं सभी क्वेश्चंस को। तो बच्चों इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही स्टेटमेंट हम लिखेंगे जो हमेशा लिखते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन वाली, ठीक है। लेट अस assume let us assume to the let us assume on the contrary that 1 upon root 2 is a rational। समझ आ रहा होगा बच्चों। जैसा कि हम हमेशा लेते हैं कॉन्ट्रडिक्शन लेते हैं बच्चों, ये इरेशनल है हमें पता है, बट हमने सब क्या लिया है, रेशनल लिया है। बट एक स्टेटमेंट बच्चों हम यहाँ पे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में, देन देयर देयर एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। समझ आ रहा है बच्चों। वेयर ए एंड बी नॉट इक्वल्स टू 0। बच्चों इस तरीके से हमने को प्राइम लिए हैं, ए और बी इस तरह से को प्राइम है, एग्जिस्ट करते हैं इसके लिए कि जहाँ पे ए और बी नन जीरो है, जीरो नहीं है। तो हम लिख सकते हैं सच दैट, कंडीशन किस तरीके से होगी, सच दैट 1/2 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। समझ आ रहा है बच्चों। ये स्टेटमेंट मैं हमेशा लिखता हूँ और वैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है, बस मैंने थोड़ा सा इसमें कम कर दिया लिखना आपको रिटन वर्क। देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, जो कि ए और बी जीरो नहीं है, इसलिए हम इसको ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1/√2 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो √2 है इसको ऊपर ले जाएंगे, जो √2 है इसको ऊपर ले जाएंगे, ये जो बी है नीचे डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। तो बच्चों करेंगे हम b इंटू 1, बिकॉज ये ऊपर चला जाएगा, सीजर फॉर्म में हम मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता ही होगा, तो डिवाइड में होता है तो, ठीक है बच्चों। ये √2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका √2 मल्टीप्लाई बाई ए। समझ आ रहा होगा बच्चों। तो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू 2√a। समझ आया होगा बच्चों इतना स्टेप्स। इसके बाद बच्चों मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगा, अभी इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। तो बच्चों इससे आगे स्टेप करेंगे हम, अब आगे इसके आगे बच्चों यहाँ करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एंड रीअरेंज तो बच्चों अगर इसका हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, उसको रीअरेंज करेंगे, तो फिर किस तरीके से हमें मिलेगा ये, यानी कि बी का स्क्वायर इक्वल्स टू √2 ए का होल स्क्वायर। समझ आ रहा होगा बच्चों इस स्टेप यहाँ पे आपको। बच्चों अगर b का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर, √2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो √2 की मल्टीप्लाई √2 में होगी और रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2, और a का स्क्वायर होगा बच्चों a स्क्वायर। समझ आ रहा होगा बच्चों आपको।
अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये बेटा मल्टीप्लाई में है, नीचे आके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन टू। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों स्टेटमेंट में, हम लिख सकते हैं यहाँ पे देन बी स्क्वायर इज डिविजिबल डिविजिबल बाय टू बाय एंड बाय थ्योरम 1.3। बच्चों मैं फिर कहता हूँ ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने भी थ्योरम वाला लेक्चर नहीं लिया है वो जाके सबसे पहले इस लेक्चर को ले, तब आपको ये समझ में आएगा इसका रेफरेंस में क्यों दे रहा हूँ यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ एंड बाय थ्योरम 1.3 इट follows that B is also divisible by 2। समझ आया बच्चों, यानी कि अगर बी स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो ऑब्वियसली बाय थ्योरम के अकॉर्डिंग बी किससे डिवाइड होगा, 2 से डेफिनेटली डिवाइड होगा। इतना स्टेप बच्चों समझ आ रहा होगा आपको। बच्चों इसको जो है इक्वेशन 1 नाम दे दो आप यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लो। अब हम लिख सकते हैं बच्चों अब इसको लिख सकते हैं बच्चों हम b इक्वल्स टू 2c फॉर सम इंटीजर c। समझ आया होगा बच्चों आपको ये स्टेप कि मैंने कैसे लिख लिया। तो बच्चों इससे आगे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, सब्स्टिट्यूट b इक्वल्स टू 2c इन इक्वेशन, जो मैंने शॉर्ट में लिख दिया इक्वेशन को, इक्वेशन 1। अभी हमने इक्वेशन 1 क्रिएट की थी ना बच्चों, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन 1 में b इक्वल्स टू 2c। इक्वेशन 1 क्या थी, b स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, याद है बच्चों यही थी। अब हम क्या करेंगे, b इक्वल्स टू 2c, b की जगह 2c पुट कर देंगे, तो यानी कि यहाँ तो सिंगल है बच्चों बट यहाँ b स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे हम, 2c का स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, ये ऑलरेडी यहाँ पे है बच्चों। तो अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4 और c का स्क्वायर होएगा c स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर। आई होप आपको ये स्टेप समझ आ रहे होंगे बच्चों, ठीक है। ये नीचे जाएगा इधर, यानी कि मल्टीप्लाई में है, और इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन 4। इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। समझ आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब हो गया c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 2। क्या मीनिंग है बच्चों इसका, मैं स्टेटमेंट में लिखता हूं यहाँ पे, देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 बाय थ्योरम 1.3। सेम वही स्टेप बच्चों रिपीट हो रहा है, थ्योरम 1.3। वी कैन से दैट a is also divisible by 2। समझ आया बच्चों? आप देख रहे होगे यहाँ पे कि c स्क्वायर जो है वो इक्वल्स टू है a स्क्वायर अपॉन 2, यानी 2 से डिवाइड कर रहा है, 2 जो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को बच्चों, तो हमने इसलिए कह दिया यहाँ पे देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 बाय थ्योरम 1.3। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, नहीं देखिए तो जाकर देख लेना, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला आपका। वी कैन से दैट a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। आई होप इतने स्टेप्स बच्चों समझ आए होंगे आपको। बच्चों अभी जब हम इसको सोल्व करने का ट्राई कर रहे थे, हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि a और b क्या है, को प्राइम है, बट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फैक्टर और आ गया है ए बी का, वो क्या है 2। को प्राइम बच्चों समझ आता है ना आपको? को प्राइम का मीनिंग होता है कि ऐसे नंबर्स जिनके बिटवीन 1 के अलावा और कोई फैक्टर ना हो,
बट यहाँ तो एक फैक्टर और आ गया 2, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई ना बच्चों अपने आप में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस दिस इज दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन contradiction the fact that A and B are co-prime। बच्चों ये फैक्ट है ना कि ए बी तो को-प्राइम थे, बट यहाँ पे एक फैक्टर और आ गया तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया अपने आप में। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे हेंस हेंस 1/√2 इज आ इरेशनल। आई होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप कवर किया है पूरे क्वेश्चन को। इसमें किसी भी स्टेप में अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझको फॉलो कर सकते हैं। बच्चों सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, या वीडियो में आप नीचे कमेंट करके जो डाउट आप बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने का या समझाने का पूरा प्रयास करूँगा आपको। बच्चों इस टॉपिक को अगर समझने में आपकी हेल्प हुई है इस वीडियो से, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो बच्चों मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं जल्दी।